हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो स्मार्ट लर्निंग। जैसे कि मैंने कल इम्यूनोलॉजी का जो पहला टॉपिक है वो मैंने पढ़ाया था, जो था बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने थोड़ा दिया था इम्यूनोलॉजी के ऊपर, और इनेट इम्यूनिटी में स्टार्ट किया था। तो ये चैनल मैं बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए बनाया हूँ जो बेसिकली CSIR नेट, ICMR और DBT जैसे एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो ये सारे स्टूडेंट और गेट, ये सारे स्टूडेंट मेरे इस चैनल से बहुत ही फ्री क्लासेस में सारा मैं कोर्स लगभग 1 साल के अंदर मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये चैनल आप सभी के लिए जो सीरियस कैंडिडेट है और जो ये सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली इनेट इम्यूनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, मतलब PRM। PRM, ओके, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल। ओके, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। ओके, और पैटर्न रिकॉग्निशन जो मॉलिक्यूल है उसका जो एग्जाम्पल है वो है टोल लाइक रिसेप्टर। हम लोग टोल लाइक रिसेप्टर क्यों दिए हैं? बिकॉज इसको लेके बहुत ज़्यादा स्टडी हुआ है और नेट में क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है, टोल लाइक रिसेप्टर। इसीलिए टोल लाइक रिसेप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हम लोग बेसिकली इसका जो मेन टॉपिक है वो है PRM, दैट इज P फॉर पैटर्न, R for recognition, M for molecule, pattern recognition molecule, PRM. Please note it down. Now, एक्चुअली सबसे पहले हम देखेंगे PRM होता क्या है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। PRM मीन्स, P क्या है? मीन्स पैटर्न है। मतलब हमारे बॉडी में एक मॉलिक्यूल है जो किसी चीज़ के पैटर्न को रिकॉग्निशन करता है। किसके पैटर्न को? किसी पैथोजन के पैटर्न को। वो पैथोजन आइदर वायरस हो सकता है, V फॉर वायरस हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया हो सकता है। ओके, इन दोनों के पैटर्न को रिकॉग्निशन करता है कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर जो रिकॉग्नाइज करता है। इसीलिए हम इन मॉलिक्यूल को कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल। और उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टडी किया गया है वो है टोल लाइक रिसेप्टर, और इससे क्वेश्चन नेट पे आता है। इसीलिए हम टोल लाइक रिसेप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। टोल लाइक रिसेप्टर के अलावा और भी पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल या फिर रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, जैसे कि RIG, रिज वन लाइक रिसेप्टर, NLR, that is node like receptor, NLR, AIM2, that is ALRS, that is M2 like receptor, और CLR, that is C type lectin receptors। तो ये जो सारे रिसेप्टर है वो टोल लाइक रिसेप्टर के जैसे ही काम करता है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर के तरीके से काम करता है। ठीक है, और ये जिसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है उसको हम कहते हैं PAMP। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? PAMP, PAMP कहते हैं। ओके, PAMP, व्हाट इज PAMP? PAMP का यहाँ मतलब होता है, PAMP का मतलब होता है P फॉर पैथोजन, A फॉर एसोसिएटेड, M फॉर मॉलिक्यूल, P फॉर पैटर्न। मीन्स पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, मीन्स पैथोजन के साथ जो एसोसिएटेड इसका पैटर्न है, इस पैटर्न को जो रिकॉग्नाइज करता है उसको कहते हैं PRR, दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर और पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल। उसमें से सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है बेसिकली टोल लाइक रिसेप्टर का, टोल लाइक रिसेप्टर का। और भी बहुत सारे एग्जांपल है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर के, जैसे कि रिग वन लाइक रिसेप्टर जिसको हम RLR कहते हैं, नोड लाइक रिसेप्टर जिसको हम NLR कहते हैं, M2 लाइक रिसेप्टर जिसको ALR कहते हैं, और C टाइप लैक्टिन रिसेप्टर जिसको CLR कहते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने कहा हम टोल लाइक रिसेप्टर को स्टडी करेंगे। एक्चुअली टोल लाइक रिसेप्टर है क्या? टोल लाइक रिसेप्टर बेसिकली एक क्लास ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स है दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली एज सिग्नलिंग रिसेप्टर। सिग्नलिंग के हिसाब से काम करता है। ओके, सबसे पहले जो मैं इसका हिस्ट्री बता दूँ। सबसे पहले जब ये आविष्कार हुआ था, ये आइडेंटिफाई किया गया था, ये डिस्कवर हुआ था, ये फ्लाई एम्ब्रायो में डिस्कवर हुआ था, जैसे कि हमको पता है ड्रोसोफिला में, TLR, टोल लाइक रिसेप्टर। ओके, जो कि डॉर्सल वेंट्रल जो पोलैरिटी है उसको मेंटेन करता है। क्या? डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी को मेंटेन करता है। ओके, क्लियर? नाउ
इसीलिए ये, और पहले ये इससे ये पता चला था कि ये बेसिकली फंगल जो इन्फेक्शन होता है एडल्ट फ्लाई में उसको रेजिस्ट करता है, मतलब फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मतलब जो फंगल इन्फेक्शन है उसको रेजिस्ट करता है। ओके क्लियर। नाउ टीएलआर जो है, टीएलआर इज बेसिकली क्या है, टीएलआर बेसिकली टाइप 1 इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्वेश्चन आ सकता है कि टीएलआर क्या है, तो हमको तब ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि टीएलआर क्या है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है टीएलआर, एक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। और जो टीएलआर है इज कंपोज्ड ऑफ एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल रीजन। ओके मीन्स क्या, यहाँ पे अगर हम एक प्रोटीन देखेंगे, इसका एक एन टर्मिनल रीजन है, एक सी टर्मिनल रीजन है, और ये प्रोटीन का नाम क्या है, ये प्रोटीन का नाम है टीएलआर। मीन्स टीएलआर एक प्रोटीन है जिसका एक एन टर्मिनल रीजन है और एक सी टर्मिनल रीजन है। ओके, जिसका एक एन टर्मिनल रीजन है और एक सी टर्मिनल रीजन है। क्लियर। ये एक प्रोटीन है, ये एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर है जो पैथोजन के मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है, और इसके दो साइड है, एक एन टर्मिनल एक सी टर्मिनल। क्लियर। और एक क्या है इंपॉर्टेंट फंक्शन, टीएलआर एक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। क्लियर। नाउ मैमल्स में बेसिकली सेवरल डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा टीएलआर है, रिग 1 लाइक रिसेप्टर है आरएलआर, नोड लाइक रिसेप्टर है एनएलआर, एम2 लाइक रिसेप्टर है एएलआर एंड सी टाइप लैक्टिंग रिसेप्टर है दैट इज सीएलआर। तो ये सारे मैमल में प्रेजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि दो रीजन है, एक एन टर्मिनल है और एक सी टर्मिनल है, और इन दोनों जो रीजन है, इन दोनों रीजन का अपना अपना एक बहुत बड़ा फंक्शन है। क्या फंक्शन है, जो एन टर्मिनल डोमेन है ना, जो एन टर्मिनल डोमेन है उस डोमेन में क्या है, बेसिकली एक ल्यूसीन रिच रिपीट है। ओके, एन टर्मिनल डोमेन में क्या है, एक ल्यूसीन रिच रिपीट है। एन टर्मिनल डोमेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 16 to 28 ल्यूसीन रिच रिपीट, LRR रिपीट है। और ये जो रिपीट है ये फंक्शन करता है, हैज़ द फंक्शन टू रिकॉग्नाइज पैम्प। मतलब अगर क्वेश्चन आता है नेट पे कि कौन सा रीजन टीएलआर का पैम को रिकॉग्नाइज करता है, तो जो रीजन टीएलआर का पैम को रिकॉग्नाइज करता है वो बेसिकली कौन सा रीजन है, एन टर्मिनल रीजन। ओके, एन टर्मिनल रीजन जो है टीएलआर का वो PAMP मतलब पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, ये मेन फंक्शन हो गया एन टर्मिनल का। ओके क्लियर। और जो सी टर्मिनल है वो बेसिकली डाउनस्ट्रीम अंदर की तरफ रहता है। ओके, वेयर एज द सेकेंड ऑल्सो कॉल्ड टोल IL-1 रिसेप्टर दैट इनिशिएट डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग। मीन्स ये जो सी टर्मिनल है ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली डाउनस्ट्रीम जो सिग्नलिंग है ये फंक्शन करता है। ओके नाउ नेक्स्ट, अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं जो कि है ये वाला पार्ट। ये क्या है, बेसिकली टीएलआर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम बोले क्या है, टीएलआर एक प्रोटीन है जिसका एन टर्मिनल सी टर्मिनल रीजन है। तो एक प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होगा, मीन्स टीएलआर जो है वो सिंथेसाइज कहाँ होगा, टीएलआर बेसिकली सिंथेसाइज होगा कहाँ पर, टीएलआर बेसिकली सिंथेसाइज होगा कहाँ पर, ER में। ओके, फिर ये ट्रैफिकिंग होगा गोल्गी से, और फिर गोल्गी से सेल सरफेस में जाएगा और वहाँ पे एंडोसोम में जाके फ्यूज़ करेगा। तो ये बेसिकली एक सिंपल एक टेक्निक है जो बेसिकली हर प्रोटीन के साथ होता है। क्लियर। आई थिंक मैं इतना क्लियर कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से बार बार इस वीडियो को देख लेना और अच्छे से क्लियर कर लेना। ओके, मैं जितना हो सके क्लियर कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना समझ में ना आए। नेक्स्ट बेसिकली अब हम एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक पे आते हैं, टीएलआर के जो टाइप्स है। बेसिकली टीएलआर के 10 मेंबर है। ओके, टीएलआर के कितने मेंबर है, 10। टीएलआर 1 से लेके टीएलआर 10 तक। ओके, और ये बेसिकली ह्यूमन में और माउस में 12। ओके क्लियर। नाउ टीएलआर के जो 10 बेसिकली जो मेंबर है, इसमें से सबसे अगर मैं एक बात बोलूँ तो हमको देखना है कि कौन सा मेंबर टीएलआर का सेल सरफेस में फंक्शन करता है और कौन सा मेंबर इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो टीएलआर लोकलाइज टू द सेल सरफेस और टू इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट सच एज ER, एंडोसोम, लाइसोसोम, एंडोलाइसोसोम। ये हमको देखना कि कौन कहाँ फंक्शन करता है। मीन्स अगर हम एक पैथोजन को देखेंगे, अगर हम देखेंगे, ओके, अगर हम एक पैथोजन को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि उसका एक सरफेस होगा,
ओके। और एक उसका अंदर में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो टीएलआर भी वही काम करता है, एक सरफेस में काम करता है, और टीएलआर भी वही काम करता है, एक सरफेस में काम करता है, ओके, और एक जेनेटिक मटेरियल में काम करता है। तो सरफेस में कौन से टीएलआर काम करते हैं और कौन से टीएलआर जेनेटिक मटेरियल को रिकॉग्नाइज करते हैं पर्टिकुलर पैथोजन के, वो हमको थोड़ा रिमेंबर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैं इसका एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको रिमेंबर हो जाएगा। क्लियर। नाउ बेसिकली एक और यहाँ पे चीज़ देखना है, वो क्या है कि जो ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं टीएलआर, वो बेसिकली लिपिड, लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये चारों चीज़ें रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे एक चीज़ मिस है, वो है कि कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट को रिकॉग्नाइज करता है? नो, कार्बोहाइड्रेट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। लिपिड, लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, नेक्स्ट। बेसिकली टीएलआर एक्सप्रेस्ड इन इनेट इम्यून सेल्स, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चन आ सकता है कि इनेट इम्यूनिटी का ये एग्जांपल है कि नहीं। यस, ये इनेट इम्यून सेल में एक्सप्रेस करता है। सच एज डेंड्राइटिक सेल, कहाँ एक्सप्रेस करता है? डेंड्राइटिक सेल में। कहाँ एक्सप्रेस करता है? मैक्रोफाज में। एज वेल एज नॉन इम्यून सेल सच एज फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड एपिथेलियल सेल। ओके, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है कि टीएलआर इनेट इम्यून सेल के कहाँ एक्सप्रेस करता है, तो डेंड्राइटिक सेल में एक्सप्रेस करता है और मैक्रोफाज में एक्सप्रेस करता है। और साथ ही में अगर पूछा नॉन इम्यून सेल में कहाँ एक्सप्रेस करता है, तो बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट में करता है और एपिथेलियल सेल में करता है। क्लियर। नाउ बेसिकली टीएलआर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द लोकलाइजेशन, सेल सरफेस टीएलआर और इंट्रासेलुलर टीएलआर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि टीएलआर क्या करता है, पैथोजन के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। तो पैटर्न मतलब क्या, आउटर सरफेस या फिर इंटरसेलुलर। आउटर सरफेस में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन, लिपिड, ओके, इनको रिकॉग्नाइज करेगा। और इंटरसेलुलर में जेनेटिक मटेरियल को रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, तो कौन सा टीएलआर सेल सरफेस को रिकॉग्नाइज करता है, कौन सा इंट्रासेलुलर को, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो आपको याद रखना है कि सेल सरफेस को जो रिकॉग्नाइज करता है वो है 1, TLR1, TLR2, TLR4, 5, 6 एंड 10। और जो इंट्रासेलुलर को रिकॉग्नाइज करता है वो है 3, 7, 8, 9। ओके, मीन्स आपको जस्ट ये याद रखना है कि TLR3, TLR7, TLR8 एंड TLR9 मीन्स जैसे आपको 3 याद रखना है। ओके, फिर 3 के बाद से 7, 8, 9, ये किनको रिकॉग्नाइज करता है, ये इंट्रासेलुलर को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, ये किनको रिकॉग्नाइज करता है, इंट्रासेलुलर। मीन्स ये जेनेटिक जो मटेरियल है पर्टिकुलर पैथोजन का, वो जेनेटिक मटेरियल को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, जेनेटिक मटेरियल को रिकॉग्नाइज करता है। आइदर डीएनए हो सकता है, ठीक है, आइदर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। ओके, तो ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल को रिकॉग्नाइज करता है, आइदर डीएनए हो सकता है और आइदर आरएनए हो सकता है। ओके, 3, 7, 8, 9 इंट्रासेलुलर टीएलआर है और ये जेनेटिक मटेरियल को रिकॉग्नाइज करता है, आइदर डीएनए और आरएनए। क्लियर। नाउ तो यहाँ पे तो 3, 7, 8, 9 हो गया। तो इनके अलावा जो बचा बाकी, वो सब का क्या, किनको रिकॉग्नाइज करता है, वो सब सेल सरफेस में रहता है। और सेल सरफेस में रह के जो लिपिड है, जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है, इन सबको रिकॉग्नाइज करता है। क्लियर। तो यही था मेन जो मेरे को बताना था, एक तरीका जिससे आपको याद रहे। आई थिंक ये यूज़फुल रहेगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो ये बेसिकली क्लियर कर दिया मैं। नाउ सेल सरफेस टीएलआर मेनली रिकॉग्नाइज माइक्रोबियल मेम्ब्रेन कंपोनेंट, लिपिड, लाइपोप्रोटीन एंड प्रोटीन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि सेल सरफेस टीएलआर किनको रिकॉग्नाइज करता है, माइक्रोबियल प्रोटीन कंपोनेंट सच एज लिपिड्स, लाइपोप्रोटीन एंड प्रोटीन। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मेरा जो ये लेक्चर था टीएलआर का, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और उन सब तक पहुंचाना जो इन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।